दिमाग को यहीं प्रेजेंट रखिए, ट्रेन छूटने वाली है, प्लेन छूटने वाला है, भूल जाइए। तो सब यहीं मौजूद हैं? सारे मौजूद हैं? पीछे वाले मेंटली मौजूद रहिए। हो सकता है कोई एक ऐसी बात आपको दिल में लग जाए जिस बात से आपके अंदर का इंसान जाग जाए। और मैं यहाँ 1 घंटे में किसके लिए आया हूँ? आप लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तो गोवा 10 बार आ चुका हूँ। गोवा आने का सीधा सीधी एक मकसद है कि मैं आपके साथ रूबरू हो जाऊं। आप जो बातें भूल चुके हैं जब आपको बिजनेस प्लान शो किया था, वो एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो उस एक बात को याद दिलाने के लिए मुझे कितने घंटे बोलना पड़ रहा है? 1 घंटे बोलना पड़ रहा है। तो एक बात जो आपके दिल में कहीं ना कहीं है, अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, अपनी बची हुई जिंदगी को लेके, वो बात मुझे आपके अंदर पैदा करनी है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के विश्वास की जरूरत है, आप लोगों की तालियों की जरूरत है, आप लोगों का यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। फिजिकली मौजूद है, मुझे आपका मेंटली मौजूद रहना भी जरूरी है। आपका दिमाग भी यही होना चाहिए, आपकी कानों से मेरी बातें दिल तक उतरनी चाहिए। तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है मेरी एक बात, हो सकता है मुझे भगवान ने इसलिए भेजा हो कि शायद मैं आपको वो बात याद दिला सकूं। हो सकता है भगवान आपको कभी 40 लाख रुपए बैग में नहीं देगा, वो किसी ना किसी इंसान को भेजेगा आपके पास अपॉर्चुनिटी के लिए। हो सकता है वो इंसान मैं हूं। तो मैं खुशनसीब समझूंगा कि आज इस हॉल में तकरीबन 200 लोग बैठे हैं, और आप 200 लोगों में से अगर 2 लोगों ने भी मेरी बात सुन ली तो मेरा गोवा आना सफल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि 2 लोग से ज्यादा सुनेंगे, 2 लोगों से ज्यादा समझेंगे मेरी बात को। मुझे तो यह भी यकीन है कि 200 के 200 लोग सुनेंगे। तैयार हैं? कई बार क्या होता है कि हमें जन्म हमारे माता पिता देते हैं, हमारा परवरिश होती है, और हो सकता है वो बात कहीं ना कहीं हमारे माता पिता भी हमें समझाते होंगे, मगर हमने नजरअंदाज कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। ये जिंदगी हम क्यों लेके आए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया है? हो सकता था वो तो जानवर भी बना सकता था, मगर मनुष्य जीवन क्यों दिया है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैना ओरांव। मैना ओरांव का एग्जाम्पल मैं आज ही नहीं बहुत सालों से देता आ रहा हूं कि वो मैना ओरांव जिनके पास एटलस साइकिल नहीं थी, एटलस साइकिल भी इनके साले ने बेच दी थी, ये पैदल चला करते थे, मगर आज इनके पास हार्ले डेविडसन बाइक है। हार्ले डेविडसन दुनिया की नंबर 1 कंपनी है बाइक में। 10 लाख का बाइक इनके पास है, 10 से 12 लाख रुपए का, और आज इनके पास ऑडी कार है। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक आज से 7-8 साल पहले मैना ओरांव ज्वाइन हुए थे, 8-10 साल पहले, मगर मैना ओरांव को वो बात समझ में आ गई, वो बात समझी कि मेरा जीवन किस लिए हुआ है, मेरा जीवन किस लिए हुआ है। आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, मैं मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूं, या कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी संगत क्या है। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग एक अच्छी संगत में हैं। अगर आज आप इस हॉल में हैं और मैं आप लोगों के साथ हूं, तो समझ लीजिए आप किसकी संगत में? मेरी संगत में। और मैं वो इंसान हूं जो आज 70 से 75 लाख की गाड़ी में चलता हूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूं, एक अच्छे परिवार से अभी संबंध रखता हूं, और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मैं मुंबई में संघर्ष कर रहा हूं। मेरी अभी कुछ चीजें रिलीज भी हुई है, कुछ चीजें मेरी अभी पाइपलाइन में है, मेरी फिल्म्स भी आने वाली है, मैं फिल्म्स प्रोड्यूस भी कर रहा हूं। यानी कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में आगे जाने वाला हूं जहां मैं लोगों से और घिरा रहूंगा, मगर मुझे हीरो बनाने वाला आप लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने मुझे हीरो बनाया है। मैं वो फर्जी हीरो बनने जरूर जा रहा हूं, मगर मैं रियल हीरो कहां का हूं? शेड शॉप का। जैसे मैंने अपनी जिंदगी को तलाशा, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी तलाशनी है। जिंदगी जरूरी नहीं कि बचपन में ही तलाशी जाए, जिंदगी तलाशने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है। आप 50 साल के हो, आप 40 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 45 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, इस बात से मतलब नहीं है।
मतलब इस बात से है कि आप कब सोचते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे क्या जिंदगी जीनी है। हो सकता है आपकी जिंदगी 60 साल की हो सकता है आपकी जिंदगी 70 साल की हो सकता है आपकी जिंदगी 80 साल की हो सकता है आप 90 साल जियो। क्या गारंटी है? गारंटी है? हो सकता है अभी आपके पास 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल अभी जीने के हो, मगर इन इतनी सालों को क्या आप ऐसे ही घिसड़ घिसड़ के जियोगे जैसे अभी तक घिसड़ घिसड़ के जीते आ रहे हैं? जब जागो तब सवेरा। मगर आज आप जा चुके हैं, जाने अनजाने में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। मैं ये मानता हूं इस बिजनेस को जानबूझ के कोई भी ज्वाइन इस बिजनेस को जानबूझ के कोई भी ज्वाइन नहीं करता है। इस बिजनेस को ज्वाइन करता है जाने अनजाने में, लिहाज में, अपलाइन के प्रेशर में, अपने रिश्तेदार के प्रेशर में। मैंने भी ज्वाइन किया था, आपने भी वैसे ही ज्वाइन किया। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस प्लान मेरे सामने आएगा और मैं उसको ज्वाइन करूंगा या करूंगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगी। कभी नहीं सोचा होगा। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती है जाने अनजाने में। आपका ऊपर वाला, आप किसी को भी मानते हो, भगवान है, अल्लाह है, आपका जीसस है, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी भेजता है। वो अपॉर्चुनिटी या तो आपके रिश्तेदार के द्वारा मिलती है या किसी जाने अनजाने व्यक्ति के द्वारा आपको मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली है। वो अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, इसलिए आप गोवा में हो। अब सवाल इस बात का है, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके पास तो है, मगर उस अपॉर्चुनिटी से जो मैं बन सकती हूं, जो मैं बन सकता हूं, क्या मैं वो बनूंगा? जो मैं कमा सकती हूं, जो मैं कमा सकता हूं, क्या मैं वो कमाऊंगा? सवाल अब यहां है। अपॉर्चुनिटी भगवान ने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब किसके हिस्से का काम बाकी है? अब किसके हिस्से का काम बाकी है? आपके हिस्से का काम बाकी है। फील्ड में भगवान आएंगे, प्लान भगवान दिखाएंगे, फॉलोअप भगवान करेंगे, सेल भगवान उठाएंगे, लॉगिन भगवान करेंगे, गोवा भगवान आएंगे। तो किसको आना है? अब आपको आना है, क्योंकि आपको भगवान ने अपना काम कर लिया है। आज के बाद आप भगवान को यह ब्लेम नहीं कर सकते कि हे भगवान, आपने मेरे को गरीब परिवार में पैदा किया। भगवान कहेगा कि बेटा, पैदा तो मैंने जरूर तुझे गरीब परिवार में किया था, मगर अपॉर्चुनिटी तो अमीर वाली दी थी। अपॉर्चुनिटी तो अमीर वाली दी थी। पटियाल ब्रदर्स ने यहां से 12 करोड़ कमा लिए, तुम क्या कर रहे हो? पटियाल ब्रदर्स ने 13 साल में 12 से 13 करोड़ कमा लिए, तुम क्या कर रहे हो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा भगवान? पटियाल ब्रदर्स ने 9 गाड़ियां खरीद ली, तुमने कितनी खरीदी? पटियाल ब्रदर्स ने 2-3 मकान बना लिए, तुमने कितने बनवाए? क्या जवाब दोगे? आपके सीनियर ही हैं हम। कल हम जिस रास्ते पे चले थे, आज आप उस रास्ते पे हो। हमने 9 गाड़ियां खरीदी है, आप भी खरीदोगे। हमने मकान बनाए हैं, आप भी मकान बनाओगे। तो आप तो सेम रास्ते पर। जब उसी रास्ते से गोवा पे चले जाओगे तो गोवा पहुंचोगे? बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बाद किसी पे इस बात का ब्लेम मत लगाना कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और भगवान काश तू मुझे अंबानी के घर पैदा कर देता। किसके घर पैदा कर देता? अंबानी के घर पैदा कर देता। भगवान ने कहा कि बेटा, मैं अंबानी के घर तो नहीं पैदा कर पाया, मगर तुझे वो जिंदगी जरूर दूंगा जिस जिंदगी का तुम हिस्सा रखते हो, जिस जिंदगी की तुम कामना रखते हो।
हमें क्या जिंदगी चाहिए? हमें अंबानी वाली जिंदगी नहीं चाहिए। हमें जिंदगी चाहिए एक लग्जरी कार हो, एक आलीशान मकान हो, बैंक में बैलेंस हो और एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। साल में 2-4 बार हम टूर करें और एक ऐसी इनकम हो जिसके लिए हमें सुबह 9 बजे ना उठना पड़े, 10 बजे तैयार ना होना पड़े और ऑफिस में जाना ना पड़े, किसी की जी हजूरी ना करनी पड़े और शाम को 5 बजे थक हार के घर ना आना पड़े। ये जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी हमें राजा वाली चाहिए, रानी वाली चाहिए कि हम अपनी मर्जी से उठें। एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा मुकाम हो कि हम इतनी अच्छी इनकम करें, उसके लिए आपको 2-4 सालों का संघर्ष लगेगा। उसके बाद जिंदगी कैसी होगी? जिंदगी ऐसी होगी कि आप अपनी मर्जी से उठेंगे, आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से सोएंगे, आपका मूड नहीं कर रहा तो दिन भर भी सोएंगे, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा होगा, आपकी टीम काम कर रही होगी। मगर यह संभव कब होगा? जब आपकी टीम 10, 15, 20 हजार लोगों की बनेगी। मगर ये बनेगी कब और बनेगी कैसे? ये 2 सवाल आपके सामने। ये बनेगी ऐसे, इसके लिए आपको अपने अपलाइंस के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना होगा। अपनी अपलाइंस की हर बात को सुनना होगा। आपके अपलाइंस कभी भी आपको गलत बातें नहीं सिखाएंगे। आपके अपलाइंस कभी भी आपको बिल्डिंग से कूदने को नहीं बोलेंगे। आपके अपलाइंस कभी भी आपको नेगेटिव नहीं करेंगे। जब भी आप अपने अपलाइंस से मिलेंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव करेंगे, अच्छी जिंदगी जीने का वास्ता देंगे, आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे अपलाइंस हमारे पेरेंट्स से कम नहीं है। हमारे अपलाइंस हमारे पेरेंट्स से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी वही काम करते हैं। हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? बच्चा सफल हो, अच्छी जिंदगी जिए। मेरा बेटा साइकिल में ना सफर करे, बस में ना सफर करे, ट्रेन में ना सफर करे, मेरा बेटा हवाई जहाज में सफर करे। एक उसकी पर्सनल कार हो, बढ़िया कार हो, वो अपने परिवार को वो जिंदगी दे जो जिंदगी वो मैं ना दे सका। अपलाइन क्या चाहता है? अपलाइन चाहता है कि तुम 10,000 रुपए हफ्ता कमाओ। अपलाइन चाहता है तुम 20,000 रुपए हफ्ता कमाओ। अपलाइन चाहता है कि 25,000 हफ्ता कमाओ। इससे क्या होगा? अपलाइन भी कमाएगा ना। यही तो हमारे बिजनेस का फलसफा है। मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग 10 लाख रुपए महीना कमाओ। मैं तो महीने का 1 करोड़ कमाऊंगा ना, 2 करोड़ कमाऊंगा ना। तो मेरा चाहना सही है कि गलत है? तो आप भी ऐसा ही सोचेंगे एक दिन अपने डाउनलाइन के बारे में। तो कहने का मतलब सीधा सीधी है कि आपका वेल विशर इस दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक आपके पेरेंट्स परिवार और दूसरा आपके अपलाइंस। ये दुनिया के 2 लोग, 2 कैटेगरी ही है जो आपके बारे में बेहतर समझ सकती है, बेहतर सोच सकती है, बेहतर प्लानिंग कर सकती है, और दूसरा कोई नहीं है। क्या पड़ोसी कभी आपके बारे में बेहतर सोचेगा? क्या आपके रिश्तेदार बेहतर सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा। तो 2 ही लोग हैं इस दुनिया में जिनको आपकी फिक्र है। वो है आपके सीनियर सेप शॉप के अंदर, वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के अंदर, लेट्स ग्रो सिस्टम के अंदर, और दूसरे हैं आपका अपना परिवार। यही 2 वेल विशर है आपके। दूसरों को किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इन 2 लोगों को फर्क पड़ता है। चाहे आप अमीर बनो तो भी फर्क पड़ता है, चाहे आप गरीब रह जाओ तो भी फर्क पड़ता है। मुझे दुख होता है आज कि बहुत सारे लोग 2008 से मेरे साथ चले थे इस बिजनेस में अमीर बनने, मगर उनमें से कुछ ही लोग अमीर बन पाए, बाकी लोग छूट गए। मुझे इतना अफसोस है उन लोगों का कि वो कैसे छूट गए। मैंने तो उन्हें हमेशा अच्छी गाइडलाइन दी, मगर मेरी गाइडलाइन भी तभी उनके लिए अच्छी होगी जब वो खुद उठना चाहेंगे। मैं किसी को करोड़पति नहीं बना सकता जब तक वो इंसान खुद करोड़पति नहीं बनना चाहता है। आप करोड़पति बनने की चाहत रखो। 15 मार्च 2008 से पहले मैं भी 25,000 की नौकरी करता था।
एक आम जिंदगी थी, 2 कमरे के सेट में हम चारों भाई रहते थे। 2 कमरे में हम चारों भाई रहते थे। 2007 की बात सुना रहा हूं। आम जिंदगी थी, ब्लू लाइन बस में सफर करते थे, बाइक भी नहीं थी। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था +2 के बाद कि मैं बाइक खरीदूं। मेरी इंजीनियरिंग हो गई, मैं बाइक नहीं खरीद पाया क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। हालात ऐसे थे, मेरे डैडी ने कहा था कि बेटा देख ले, बाइक खरीदना है तो तेरी इच्छा है, मगर 75,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। मगर मैं सबसे बड़ा था घर में, मेरे से छोटे रोहित पटियाल, आजाद पटियाल, श्रवण पटियाल। तो मुझे लगा बाइक ना ही खरीदूं तो अच्छा है। बहुत 4-5 साल बिना बाइक के रहा हूं मैं। मेरे हर एक दोस्तों के पास गाड़ी थी, बाइक थे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब मुझे नौकरी मिली उसके बाद भी मैं बाइक नहीं खरीद पाया, क्योंकि 25,000 सैलरी में क्या कर लोगे आप? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वही वाला सीन था। तो मुझे लगा ये जिंदगी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं कुछ विकल्प ढूंढने लग गया। जब विकल्प ढूंढा तो मुझे सेक्स ऑफ बिजनेस प्लान मिल गया। हालांकि रोहित सर, आजाद सर और श्रवण सर एग्री नहीं थे बिजनेस के लिए, मगर मैंने सपना देख लिया था। मेरी आंखों में जुनून था कि 40 लाख तो कमाने हैं, और मैंने इन अपने भाइयों को पॉजिटिव किया। तो यानी कि पहली पॉजिटिविटी आपको अपने घर में लानी है। हो सकता है आपके हस्बैंड, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव ना हो। सबसे पहली लड़ाई आपकी घर में चालू होती है। अपने घर वालों को पॉजिटिव कीजिए, उन्हें हमारे बारे में बताइए, उन्हें मैना औरांव के बारे में बताइए, उन्हें संजय औरांव के बारे में बताइए कि ये लोग भी गरीब ही थे, पैदाइशी अमीर नहीं थे। अगर आज अमीर वाली जिंदगी जी रहे हैं तो उन्होंने भी वही संघर्ष किया जो मैं अगले 5 सालों में करने वाली हूं या करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे 2 सींग है, हम भी वैसे ही हैं जैसे आप हैं, मगर सोच का फर्क है। हमने उस वक्त सोचा, आज आप सोचोगे, फर्क सिर्फ इतना है। हमने उस वक्त संभाला, आज आप संभालोगे। हमने उस वक्त प्लानिंग करी, आज आप प्लान करोगे। समझ में आ गई बात? कोई फर्क नहीं है आप किस भी रंग रूप में है, उम्र आपकी क्या है। 18 साल 17 साल से अगर आपकी बड़ी उम्र है, आपका बैंक में अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट भी नहीं है, आपके मम्मी पापा का अकाउंट है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला बिजनेस है जो ये बोलता है कि आपको डिग्रियां नहीं चाहिए। मेरे डैडी ने मेरे ऊपर 6 लाख लगाए थे 2001 से लेकर 2006 तक। 6 लाख लगाने के बाद 4 साल खर्च करने के बाद मुझे कितनी की नौकरी मिली? और मैं 12 घंटा नौकरी करता था डेली। और आपको मैं कहता हूं, अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी सीरियस होकर इस बिजनेस को कर दिया, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मैना औरांव बनने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको संजय औरांव बनने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोहित पटियाल बनने से रोक सके। आप बन सकते हो, आप जिस रंग में भी हो, जिस रूप में भी हो, मगर एक जुनून, जोश आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है, और अपलाइन की बात को सुनना, अपलाइन बात को फॉलो करना, क्योंकि आपके अपलाइन ही है आपके माँ बाप के बाद जो आपके लिए बेहतर सोचते हैं। दुश्मन नहीं है, वो इस दुनिया में सबसे बड़े दोस्त हैं आपके। माँ बाप ने तो पैदा किया, माँ बाप ने एक अच्छी जिंदगी दी, जैसी भी जिंदगी आपने आज तक काटी है वैसी जिंदगी माँ बाप ने दी, आप उनका भी शुक्रिया कीजिए। मगर आज के बाद जो जिंदगी आप काटने वाले हैं वो इससे तो बेहतर ही काटोगे, क्योंकि भगवान ने आपको कृष्ण दे दिया है। भगवान ने आपको कृष्ण रूपी अपलाइन दे दिया है। अर्जुन की तैयारियां, अंदर का खून, आपके अंदर का जोश, आपके अंदर की प्लानिंग, मुझे यकीन है इस हॉल में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये बातें मेरे दिल में लग गई, उसके दिल में लग गई। और जिस भी इंसान के दिल में मेरी ये बातें नहीं लगी, वो लाश है, वो जिंदा नहीं है। तो आप जिंदा हो, जिंदा होने का प्रमाण दीजिए अपनी ताली से कि ये बात दिल में लग गई। जिसके हाथ नहीं उठेंगे उसका मुकद्दर नहीं उठेगा। तो जोरदार तालियां
जोरदार तालियां अपने लिए। ये तालियां आपकी अपने लिए है, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए है। तालियों से आपकी जिंदगियां बदलेंगे। आज की जो डेट है वो याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। आज की जो डेट है उसको याद करके रखिएगा और आप यकीनन इस डेट को हमेशा याद करके रखेंगे कि एक ऐसी स्पीच हुई थी, कुछ ऐसी बातें हुई थी स्टेज से, जिन बातों ने मेरी जिंदगी बदल के रखी। जिंदगी बदलने भगवान नहीं आएंगे, जिंदगी बदलने आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके साथ अपलाइन आएंगे। तो समझ लिया क्या करना है। और इस बिजनेस की कुछ बातें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो है ईमानदारी। ईमानदार रहिए सेल्स के प्रति, ईमानदार रहिए किट के प्रति, ईमानदार रहिए अपने अपलाइन की बातों के प्रति। कभी भी अपने अपलाइन को बेवकूफ मत समझिए, क्योंकि जिस रास्ते पे आज आप चल रहे हैं, आपके अपलाइन उस रास्ते पे बहुत साल पहले चल चुके हैं। आप वो रास्ता बाद में तय करोगे, आपके अपलाइन पहले तय कर चुके हैं। मुझे अफसोस होता है कई बार कि लोग अपने अपलाइन को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, अगर वो आपका सीनियर है और आपसे लेवल में बड़े हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका अपलाइन अगर बेवकूफ होने का नाटक करता है तो इसलिए क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तो ऐसा ना हो कि आप अपलाइन को बेवकूफी समझो और बार बार बेवकूफ बनाओ। इसमें अपलाइन का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। क्लियर हो गया? कभी भी हम, कई बार ऐसा होता है, हम माँ बाप को भी बेवकूफ समझने लग जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमें लगता है कि हमारे माँ बाप बेवकूफ हैं, मगर आप माँ बाप इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं। क्लियर है? आप भी माँ बाप बनोगे कल, मैं भी माँ बाप, हम सब भी माँ बाप बनेंगे कल। हमारे बच्चे हमें भी बेवकूफ बनाएंगे, तभी हमें ये बातें याद आएगी, अरे हाँ हमें तो नाटक करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, वो आपके वेलविशर हैं। उनकी बातों को और सिस्टम को कभी मत छोड़ना। जो बातें, जो प्रोटोकॉल, जो मैसेजेस आपको आते हैं, उन मैसेजेस को पढ़ो, उन्हें इग्नोर मत करो। ये वो मैसेज है जिन्हें लिखने में, हमारी टाइपिंग करते वक्त हमें एक एक घंटा लगता है। हमें सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं, क्या बात ऐसी भेजूं आप तक जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। सोचने में, लिखने में एक घंटा लगता है और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कई बार आप उस मैसेज को पढ़ते भी नहीं हो। किसके लिए वो मैसेज लिखा हुआ है? आप लोगों के लिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके अकाउंट खाली है, जो पढ़ रहे हैं उनके अकाउंट भरे हुए हैं। दैट इज द डिफरेंस। ऊपर वाला देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, ऊपर वाला। अपलाइन के साथ एक चीज हमेशा रहती है, वो कौन रहता है मालूम है? जो अपलाइन को बेवकूफ बनाते हैं डाउनलाइन, उनके अकाउंट हमेशा खाली रहते हैं। अगर आपके अकाउंट खाली है तो आप बंदर हो, मदारी नहीं हो। मदारी तो अपलाइन है। क्या बात समझ में आई? आप बंदर हो। बंदर को लगता है कई बार कि मैं मदारी का बेवकूफ बनाना। डमरू किसके हाथ में है? तो अपलाइन क्या है? डाउनलाइन क्या है? तो बात क्लियर। एक कहानी सुनाता हूं बहुत अच्छी, आपको मजा आएगा उस कहानी से। एक बार एक नीचे तालाब था। उनको बताया गया कि इस तालाब से भविष्यवाणी आती है और आप जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तो बंदर बंदरिया वेट कर रहे थे भविष्यवाणी का और पेड़ पे बैठे हुए थे। अचानक से भविष्यवाणी हो गई और बंदर और बंदरिया ने प्लान किया था कि जैसे ही भविष्यवाणी होगी हम कूद जाएंगे। तो बंदरिया तो कूद गई। बंदरिया ने कहा कैटरीना कैफ, और कूद गई। और पानी से क्या निकली? कैटरीना कैफ निकल गई। हीरोइन है ना कैटरीना कैफ।
वो इधर उधर देखने लगी कि बंदर ने भी कुछ बोला होगा, तो देखा तो बंदर है ही नहीं है। ऊपर देखा पेड़ में तो बंदर वहीं बैठा हुआ है। कहा कि तुम क्यों नहीं कूदे? उसने कहा मुझे डर लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो बंदरिया ने कहा अगर कुछ नहीं भी होता, अगर कुछ होता भी, अगर नहीं भी होता तब भी तो तुम बंदर ही रहते, कुछ बदल थोड़े जाते। तो कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, इस कहानी का मतलब ये है कि कई बार अपलाइन आपको ऐसे जगह भेजेंगे, ऐसी जगह आपको प्लान करने के लिए भेजेंगे, वहां जाने में हो सकता है आपको डर लगे, आपको लगे आलस लगे, अकेलापन। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर अपलाइन आपको भेज रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, आपके अपलाइन आपके साथ है। कई बार आपको लोगों का सामना करना पड़ता है, कई बार फील्ड में बुरे लोग भी मिलते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है, तो घबराइएगा नहीं। अगर आप घबराएंगे तो कुछ हो सकता है, अगर आप घबराएंगे नहीं तो आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ हैं। तो आपके अपलाइन ही है जो आपके साथ खड़े हैं। कंपनी खड़ी है, सिस्टम खड़ा है और प्रोटोकॉल्स खड़े हैं। जो भी बातें आपको बताई जाती है सिस्टम के थ्रू, उन बातों को ध्यान में रखिए, उन बातों को फॉलो कीजिए। क्लियर हो गया? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको समझाने का मन है, मगर समय एक ऐसी चीज है, हम समय के साथ बंधे हुए लोग, तो समय को ध्यान में भी रखना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये बातें समझ में आ गई आपको? कुछ बातें लगी दिल में कि नहीं लगी? वो निकला कि नहीं निकला? अब कौन सी जिंदगी जीनी है? अब वो जिंदगी जीनी है कि हम खुद अपने आप को, हमें आपके साथ कृष्ण रूपी अपलाइन है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सिस्टम है। वो टाइम पे हम लोग इवेंट मैनेजमेंट सारी चीजें करते रहते हैं। आपको कभी प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उन हर एक प्रॉब्लम को ऊपर भेजिए अपलाइन को। अपलाइन हर एक प्रॉब्लम का निवारण करेगा। बस आप काम करने में, आगे बढ़ने में अपलाइन को छोड़ना मत। एक और चीज है, मैं कहता हूं बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, इन 12-13 का वो 2-3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे कि मैना और राव को किसने पकड़ के रखा है? तुमने तो इनको पकड़ रखा, मगर तुमको किसने पकड़ के रखा है? छोड़ा ही नहीं। पूरे टूर में दोनों साथ थे। अब मैं ना सोच रहा मैं अपने अपलाइन को पकड़ूं, मगर नीचे वाले कह रहे हैं, अपने नाम मुकेश जायसवाल कह रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ूं। अब मैना और राव बीच में पड़े गए। पकड़ा तो मैना को था, संजय को, मगर मजबूरी में अब मैना को पकड़ के लिए रखा है। तो ऐसे पकड़ना है अपलाइन, छोड़ना ही नहीं है। तो तैयार है? तो इस पकड़ने के पीछे भी एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपने बहुत जगह सुनी होगी, तो मैं भी इस कहानी को बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले मैं ये कहानी सुनाया करता था अपलाइन को पकड़ने की। तो कहानी वही है जो आपने शायद सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग, हमारे पूर्वज थे बंदर, सुना है, पढ़ा है? बंदरिया अपने बच्चे को कैसे, अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगानी है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगानी है और बीच में तकरीबन 12 से 15 फीट का डिस्टेंस है, तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? देखा है कभी? मुंह में लेके जाती है। और बंदरिया पेट में। पकड़ता कौन है? तो अपलाइन को किसने पकड़ना है? बच्चे ने पकड़ना है। बच्चे कौन है? अपलाइन कौन है? माँ, मतलब पेरेंट्स। तो किसको पकड़ के रखना है? पता चला अपलाइन ने छलांग मारी 2 लाख रुपए हफ्ते पे और आपने पकड़ा नहीं, आप छूट जाओगे, तो गलती किसकी? अपलाइन ने छलांग मारी 2 लाख रुपए हफ्ते पे, अगर आपने पकड़ के रखा तो 1 लाख रुपए हफ्ता तो कमा ही लोगे। और एक बात का याद रखना, यहाँ अपलाइन के बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ एक ही बच्चा नहीं होता है। हमारे घर में 1 बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मगर यहाँ अपलाइन के 8-8, 9-9 बच्चे हैं। हमारे भी 30 बच्चे हैं। हाँ,
हमारे कितने बच्चे हैं? हमारी कोर टीम कितने लोगों की है? कम से कम 30 लोगों की कोर टीम है। अब 30 में से जो हमें टाइट पकड़ के रखता है उसके चेक बढ़िया बनते हैं, जो हमें ढीला पकड़ता है उसके चेक ढीले बनते हैं। तो आपके भी अपलाइन के बहुत सारे बच्चे होंगे तो पकड़ के जो टाइट रखेगा अपने अपलाइन को, जो अपनी हर एक प्रॉब्लम को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करेगा, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वो अपलाइन की छलांग के साथ उसका भी चेक बड़ा बनेगा। तो तैयार हैं? जो छोटी छोटी बातें हम यही गलतियां करते हैं, हम बड़ी बातों में कभी गलतियां नहीं करते, हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो गोवा, हम आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गोवा पहली बार आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो गोवा पहली बार आए हैं, वेरी गुड। और इससे गोवा आने से पहले आप लोगों ने प्रेजेंटेशन अटेंड की है सेफ शॉप की? ट्रेनिंग्स भी अटेंड की है? तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी चीजें आप इस बिजनेस में सीखते हो, जो भी चीजें, वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। जो भी चीजें आप इस बिजनेस में जानते हो उनकी प्रैक्टिस करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। वो पता चला कि सीखी और अंदर रख दी। अंदर रखने को नहीं सिखाई जाती है आपको बातें, आपको बातें सिखाई जाती है, आप उन्हें फील्ड में इंप्लीमेंट करो। क्लियर है? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगली साल मैं आप लोगों के चेहरे फिर देखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को फिर से क्वालिफाई होते हुए देखना चाहता हूं, और अगली बार हो सकता है हम गोवा ना जाएं, कहीं और चले जाएं। तो मैं बार बार आप लोगों के चेहरे देखना चाहता हूं। अब सवाल आप लोगों से, क्या आप भी